जय हिंद जय भारत। 23 अगस्त 2023 को भारत का चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चंद्र पे लैंडिंग कर चुका है। तो वह भी ऐसी जगह पे लैंडिंग किया है जहां पे आज तक किसी भी देश का चंद्रयान नहीं पहुंच पाया, और पहुंच पाया है तो उसने पूरी तरह से असफलता प्राप्त की है। चंद्रमा पे एक ऐसी जगह है साउथ पोल करके, वहां पे उसने लैंडिंग किया है। साउथ पोल एक बहुत ही मुश्किल भरी जगह है जहां पे ज्यादातर गहराईता पूर्वक अंधेरा छाया रहता है, अंधेरा। और तो और वहां का तापमान -290 डिग्री तक चला जाता है। इतनी गहरी अंधेरी जगह है वहां पे, बराबर है। तो ऐसा सब कुछ है। तो भारत यह करने वाला विश्व में एक लौता देश है। दूसरा यह है कि भारत चंद्रमा पे चंद्रयान लॉन्च करने वाला चौथा देश है, बराबर है। तो ऐसी सब बात है। तो उससे पहले 2019 में जो भारत द्वारा चंद्रयान-2 छोड़ा गया था, वह सब आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि वह चंद्रमा को छूने ही वाला था, मगर उसने असफलता प्राप्त की, बराबर। तो भारत सरकार और इसरो के वैज्ञानिकों की कठोर परिश्रम मेहनत के बाद और 3 साल के इंतजार के बाद चंद्रयान-3 लॉन्च हुआ। उसने चंद्रमा पे सफलतापूर्वक लैंडिंग की है, बराबर है। तो हम सब भारतीयों के लिए गर्व लेने लायक बात है कि भारत सरकार एक बार यह काम में असफलता प्राप्त की है, तो उन्होंने हार न मानकर दूसरी बार ट्राई किया, तो उसका परिणाम यह आया कि चंद्रमा पे चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है। आपको पता है कि चंद्रयान-3 कैसे काम करता है? नहीं पता ना, तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान-3 पे छोटी छोटी सोलर पैनल लगी होती है। तो सोलर पैनल को एनर्जी लेने के लिए धूप की बहुत जरूरत होती है, बराबर है। पृथ्वी में क्या है कि 24 घंटे का एक दिन होता है जिसमें 12 घंटे का अंधेरा छाया रहता है और 12 घंटे का उजाला, यानी कि डे एंड नाइट। मगर चंद्रमा पे पूरा अलग है, क्योंकि ग्रेविटी और एनवायरनमेंट सब कुछ अलग हो जाता है। तो चंद्रमा पे कुछ इस तरह का है कि 14 से लेकर 15 दिन अंधेरा छाया रहता है और 14 से लेकर 15 दिन उजाला छाया रहता है। तो भारत सरकार ने और इसरो ने इसी को ही ध्यान में लेकर यह चंद्रयान-3 का लैंडिंग 23 अगस्त 2023 को करवाया है सफलतापूर्वक। तो भारत सरकार ने पूरा सोच समझकर पहले से ही प्लानिंग कर रखा है, और 23 अगस्त से चंद्रमा पे उजाला स्टार्ट हो रहा है, बराबर है। तो चंद्रयान-3 को जो भी कुछ रिसर्च करनी है और वैज्ञानिकों को चंद्रयान-3 द्वारा जो भी कुछ रिसर्च करवानी है, वह सब 14 दिन के अंदर खत्म करनी होगी, और 14 दिन के बाद वह सब निष्क्रिय हो जाएगा। वह चंद्रयान-3 जो काम करना है उसको निष्क्रिय हो जाएगा, क्योंकि सोलर उसमें लगी है और सोलर को ऊर्जा लेने के लिए उजाला की जरूरत होती है, यानी कि सूर्य के गर्मी की जरूरत होती है। वह सब 14 दिन के अंदर मिलता है। जैसे हम इंसानों को काम करने के लिए खाना और पानी की जरूरत होती है, वैसे कुछ ऐसा ही है, बराबर है। तो आप तो सोच रहे होगे कि यह कह रहा है कि चंद्रमा पे उजाला नहीं आता है, बराबर है। साउथ पोल में अंधेरा छाया रहता है, और एक बाजू कह रहा है कि इसको एनर्जी मिलती है। तो मैं आपको बता दूं कि साउथ पोल ऐसी जगह है कि जहां पे अंधेरा छाया रहता है, आपकी बात बराबर। मगर चंद्रमा पे जो चंद्रयान लैंडिंग हुआ है, एग्जैक्ट साउथ पोल के केंद्र पे लैंडिंग नहीं हुआ है, उसके आसपास लैंडिंग हुआ है, जहां पे उसको ठीक ठाक उजाला मिलता रहता है, और उजाला मिलने की वजह से उसको काम करने की एनर्जी मिलती रहती है, बराबर। तो यह सब बात है। आपने कुछ दिनों के पहले एक न्यूज सुनी होगी कि रशिया द्वारा लॉन्च किया हुआ ल्यूना 25 जो चंद्रयान है, वह चंद्रमा पे लैंडिंग करने वाला था, मगर किसी कारणवश वह वहां पे ही निष्क्रिय यानी कि नष्ट हो गया, क्रैश हो गया, बराबर है। अगर ल्यूना 25 सफलतापूर्वक लैंडिंग हो जाता, तो उसमें जो चंद्रयान पे जो काम करने की क्षमता है वह 1 साल तक चलती, यानी कि वह 1 साल तक काम करते ही रहता, चाहे वह अंधेरा हो या उजाला हो, बराबर है। तो ऐसा सब कुछ रशिया द्वारा ऐसी टेक्नोलॉजी बिल्ड कर दी गई है, और भारत सरकार का भी इस पे काम जारी है। अगर आप जस्ट इमेजिन करो, अगर वह ल्यूना 25 में
अगर कोई इंसान होता और क्रैश हो गया होता तो वह इंसान की क्या हालत हुई होगी। तो ऐसा जोखिम भरा काम है। आपने नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम सुना होगा, वह भी चंद्रयान द्वारा ही चंद्रमा पे लैंड किया है। वह ऐसा पहला व्यक्ति है दुनिया का जिसने पहला कदम चांद पे रखा है, बराबर है। तो इसमें जितनी ज्यादा सफलता है उससे कई गुना ज्यादा जोखिम भरा काम है, ऐसा बराबर है। तो आप सोच रहे होंगे कि भारत सरकार ने चंद्रयान क्यों लॉन्च किया, वह चंद्रमा पे जाके क्या काम करेगी। तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रमा पे ऐसी कई सारी अनगिनत एनर्जी है जो बहुत ही ज्यादा मात्रा में, यानी कि बहुत ही ज्यादा अनलिमिटेड मात्रा में पाई जाती है, मगर पृथ्वी में बहुत ही ज्यादा रेयर पाई जाती है। और जैसा कि चंद्रमा पे पानी पाया जाता है, आप सोच रहे होंगे कि चंद्रमा पे पानी कैसे पाया जाता है, वो भी साउथ पोल में। आप यह भी सोच रहे होंगे कि साउथ पोल में तो हमेशा ठंड होती है, वहां पे पानी कैसे है। मैं आपको बता दूं कि साउथ पोल का तापमान -290 डिग्री तक चला जाता है और वहां पे जो पानी है वह बर्फ की तरह जम जाता है, बराबर है। चंद्रमा पे येथ्रेम और स्केडियम करके दो प्रोटीन है। वह ऐसे कोई प्रोटीन है, वो खाने वाला प्रोटीन नहीं, कुछ अलग प्रोटीन, मैं आपको वह भी आपको बता दूं। एक वह दो ऐसे प्रोटीन है जो पृथ्वी पे बहुत ही ज्यादा रेयर पाया जाता है, बराबर है। और यह जो है वह हमारे जो व्हीकल्स होती है, आपने दुनिया भर में कितने ज्यादा करोड़ों अरबों की संख्या में व्हीकल्स चलते होंगे, तो उसमें यूज किए जाते हैं और टेलीविजन में यूज किए जाते हैं और अनगिनत कामों में यूज किए जाते हैं। इसके अलावा हीलियम 3 एक ऐसी गैस है जो न्यूक्लियर पावर्स में, यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी में यूज होती है। हीलियम 3 को उत्पन्न करने के लिए बहुत ही ज्यादा पॉल्यूशन फैलाना पड़ता था, मगर यह हीलियम 3 कुछ ऐसा है, वह नेचुरली आ ही जाता है, उसके लिए कुछ पॉल्यूशन फैलाने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा चंद्रमा पे हीलियम, लिथियम आयन, एल्यूमिनियम और भी सारे अनगिनत कैल्शियम है, प्रोटीन्स है, बहुत ही सारे अनलिमिटेड मात्रा में चंद्रमा पे है। और ऐसा नहीं कि यह सब चीजें चंद्रमा पे ही अवेलेबल है, कोई भी ग्रह आप चुन लो, यानी कि गुरु चुन लो, शुक्र, फिर शनि, वहां पे भी ऐसा सब अवेलेबल है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल की तरह, बराबर है। तो यह चंद्रयान 3 कुछ इस तरह से काम करता है। आप, आई होप कि आपको यह सब बातें समझ में आ गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे, और ताकि सबको जानकारी मिले। और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे को यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करना ना भूले, और प्लीज यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते जाए। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि आने वाले दिनों में कोई भी मैं वीडियो डालूं तो उसकी सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलो नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं, तब तक जय